नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं माँ ज्वाला देवी मंदिर के रहस्य के बारे में, जहाँ ना तो दिया है, ना बाती और ना ही तेल, फिर भी सदियों से कैसे अखंड ज्योति प्रज्वलित है। इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा की जाती है, जिनका आज तक कोई रहस्य नहीं जान पाया कि ये ज्वालाएं कहाँ से निकल रही हैं। कई भूवैज्ञानिकों ने मंदिर के आसपास कई किलोमीटर तक खुदाई किया, परंतु यह पता नहीं लगा सके कि ज्वाला कैसे जल रही है। और एक खास बात यह है कि इस ज्वाला को आज तक कोई बुझा नहीं पाया। आइए जानते हैं माँ ज्वाला देवी के मंदिर के इस रहस्य के बारे में। दोस्तों, मंदिर में बिना तेल के 9 ज्वालाएं जल रही है, जो माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक है। मंदिर में एक सबसे बड़ी ज्वाला जल रही है, उन्हें ज्वाला माता कहते हैं, और अन्य 8 ज्वालाओं के रूप में माँ अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, माँ चंडी और माँ अंबिका विराजमान है। ज्वाला देवी मंदिर का निर्माण सबसे पहले राजा भूमिचंद ने करवाया था। इसके बाद 1835 में राजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने मंदिर का पूरा निर्माण करवाया था। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान मंदिर के ज्वाला का रहस्य जानने के लिए जमीन के नीचे खुदाई की गई, परंतु इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। आजादी के बाद भी कई भूवैज्ञानिकों ने इस रहस्य को पता लगाने के लिए कई प्रयास किए, परंतु उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिली। यह सब बात सिद्ध करती है कि एक चमत्कारी ज्वाला देवी मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार भक्त गोरखनाथ जी माँ ज्वाला देवी के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा माता की भक्ति में लीन रहते थे। एक बार भूख लगने पर गोरखनाथ ने माता से कहा कि आप पानी गर्म करके रखो, तब तक मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ। फिर गोरखनाथ भिक्षा मांगने के लिए चले गए और वापस नहीं आए। माना जाता है कि यह वही ज्वाला है जो माता ने जलाई थी। दोस्तों, इस मंदिर से कुछ दूर पर स्थित एक कुंड है, जिसमें से भाप निकलती रहती है और ऐसा प्रतीत होता है कि पानी गर्म है, परंतु पानी को स्पर्श करने पर वह एकदम ठंडा होता है। इस कुंड को गोरखनाथ की डिब्बी कहा जाता है। मान्यता है कि कलयुग के अंत में गुरु गोरखनाथ इस मंदिर में वापस लौटकर आएंगे और तब तक ये ज्वाला जलती रहेगी। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है, जो कि भक्त ध्यानु भगत की है, और कहा जाता है कि ज्वाला देवी अपने भक्त की सत्यता और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए विधि का विधान बदल दिया था। यह बात राजा अकबर के जमाने की है, जब माँ ज्वाला देवी का एक भक्त, जिसका नाम ध्यानु भगत था, जो माता की भक्ति में सदैव लीन रहता था, उसका पूरा जीवन माँ को समर्पित था। एक बार वह माता के दर्शन के लिए जा रहा था। रास्ते में अकबर ने उसे रोक लिया और उसकी परीक्षा लेना चाहा, और उसने ध्यानु से पूछा कि बताओ, इस संसार में सबसे शक्तिशाली कौन है। इस पर ध्यानु भगत ने जवाब दिया कि सबसे शक्तिशाली माँ ज्वाला देवी है। यह बात सुनकर अकबर ने ध्यानु भगत के घोड़े की गर्दन काट दी और बोला, अगर उनको अपनी माता पर इतना भरोसा है तो उनसे कहो कि इस घोड़े का सिर जोड़कर इसे पुनः जीवित कर दे। फिर ध्यानु भगत माता के मंदिर में माता से प्रार्थना करने लगता है, और बहुत समय के बाद जब माता ने उसे दर्शन नहीं दिया तो वह अपना सिर वीर माता को काटकर समर्पित कर दिया। ऐसा करते ही माँ ज्वाला प्रकट हो जाती और माता ध्यानु को पुनः जीवित कर देती तथा उसके घोड़े को भी पुनः जीवित कर देती है। यह सब दृश्य देखकर राजा अकबर आश्चर्यचकित हो जाता है, परंतु उसके मन में अभी भी संदेह था, जिसको दूर करने के लिए वह अपनी सेना को लेकर उस मंदिर में ज्वाला को बुझाने के लिए कई प्रयास किए, परंतु कोई भी इस मंदिर की ज्वाला को नहीं बुझा पाया। फिर उसने एक नहर तक की खुदाई करवाई, जिससे ज्वाला को बुझाया जा सके, पर इसमें भी वो नाकामयाब रहा। यह नहर मंदिर के बाईं ओर अभी भी स्थित है। अंत में अकबर ने माता के इस चमत्कार को देखकर नतमस्तक हो गया और वह माता को एक सोने की छड़ भेंट स्वरूप चढ़ाया, परंतु माता ने उसको स्वीकार नहीं किया और छड़ गिरकर किसी अन्य धातु में बदल गई, और यह धातु कौन सा, इसके बारे में आज तक पता नहीं चल सका है। यह छड़ आज भी माता के मंदिर में देखने को मिलती है। इस जगह की मान्यता है कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से माता की पूजा करता है तो माता सदैव उसकी मनोकामना पूरी करती है। और दोस्तों, जब ध्यानु भगत ने अपना सिर काटा था तो माता को बहुत दुख, और वह ध्यानु से बोली कि किसी भी भक्त को ऐसा नहीं करना चाहिए, और कहा कि जो भक्त मुझे श्रद्धा से नारियल चढ़ाएगा उसकी सभी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और तभी से इस मंदिर में नारियल चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारे द्वारा दी गई जानकारी? अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माँ काली का आशीर्वाद आप पर बना रहे। जय माँ काली, हर हर महादेव।